हिंद महासागर से श्रीलंका तक अपने जहाजों से साम्राज्य फैलाने वाला पहला भारतीय सम्राट, भारत का वो राजा जिसकी नौसेना का शोर हिंद महासागर की लहरों तक गूंजता था। भारत वो भूमि जहां मिट्टी में भी इतिहास सांस लेता है, जहां तलवारों की चमक केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि गौरव के लिए होती थी। आज हम बात करेंगे उस राजा की जिसने सिर्फ धरती पर नहीं बल्कि समुद्रों पर भी अपना राज्य फैलाया। वो सम्राट जिसने हिंद महासागर की लहरों को अपना झंडा दिखाया और इतिहास में लिखा गया राजेंद्र चोल प्रथम, समुद्रों का विजेता। वो समय जब भारत के दक्षिण में चोल साम्राज्य का सूर्य चमक रहा था। राजराजा चोल के शासन में भारत की धरती समृद्ध थी, मंदिरों में घंटियां बज रही थीं, व्यापार फल फूल रहा था। लेकिन उस समृद्ध की छाया में एक बालक जन्म ले रहा था जो आगे चलकर हिंद महासागर का सम्राट कहलाएगा। राजेंद्र चोल का जन्म 971 ईस्वी के आसपास हुआ। उनके पिता राजराजा चोल प्रथम तमिल भूमि के महान सम्राट थे। उन्होंने तंजावुर के मंदिरों, नदियों और जनता को समृद्ध बनाया। राजेंद्र बचपन से ही अनुशासन, नीति और वीरता का पाठ सीख रहे थे। राजकुमार, तलवार सिर्फ काटने के लिए नहीं, रक्षा के लिए उठाई जाती है। गुरुदेव, मैं ऐसी तलवार बनूंगा जो देश की सीमा से आगे तक चमके। राजेंद्र को न केवल युद्ध कला सिखाई गई बल्कि नौवहन, व्यापार, भूगोल और समुद्र की शक्ति भी सिखाई गई, क्योंकि उनके पिता जानते थे भविष्य का भारत अब केवल भूमि पर नहीं समुद्रों पर भी निर्भर होगा। किशोरावस्था में ही राजेंद्र ने अपने पिता के साथ कर्नाटक और श्रीलंका के अभियानों में हिस्सा लिया। वो केवल सेनापति नहीं, रणनीतिकार थे। उन्होंने दुश्मनों के पीछे से हमला करने की नई तकनीकें विकसित की। सिंहली सेना उत्तर से आ रही है। तो चलो हम दक्षिण से समंदर को पार करके उन्हें वहीं घेर लेते हैं। उस युद्ध के बाद दक्षिण भारत में राजेंद्र का नाम चोल सिंह की तरह गूंजने लगा। राजा चोल ने मुस्कुरा कर कहा, अब मेरा उत्तराधिकारी तैयार है। इस 1025 के आसपास राजेंद्र चोल प्रथम ने अपने पिता का राज सिंहासन संभाला। लेकिन जहां एक राजा अपने साम्राज्य की सीमाएं देखता है, वहीं राजेंद्र समुद्र की ओर देखने लगा। उसने भगवान शिव के मंदिर में सिर झुकाया और प्रण किया, मैं उस भारत का निर्माण करूंगा जिसकी सीमाएं लहरों से भी आगे जाएंगी। और यही प्रण भारत को एक समुद्री साम्राज्य की ओर ले गया। राजेंद्र चोल ने इतिहास का सबसे शक्तिशाली भारतीय नौसेना बेड़ा बनाया। सैकड़ों लकड़ी के जहाज जिनमें तीरंदाज, तलवारबाज और युद्धी हाथी तक ले जाए जाते थे। उन्होंने अपने साम्राज्य को गंगैकोंडा चोलपुरम नाम दिया, जिसका अर्थ था गंगा को जीतने वाला चोल, क्योंकि उन्होंने न केवल दक्षिण भारत बल्कि गंगा तट तक अपनी सेना भेजी थी। राजेंद्र का उद्देश्य केवल विजय नहीं था, वो भारत के उत्तर दक्षिण को जोड़ना चाहता था। वो चाहता था कि संपूर्ण भारत एक पहचान के तहत खड़ा हो। राजेंद्र ने अपने जहाजों को श्रीलंका, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया और सुमात्रा तक भेजा। उसका नाम समुद्री हवाओं के साथ दूर दूर तक फैल गया। विदेशी मंत्री, सम्राट, हिंद से आने वाले जहाजों ने बंदरगाह पर हमला कर दिया है। राजा, कौन है वो राजा? मंत्री, राजेंद्र चोल, भारत का समुद्र सम्राट। राजेंद्र की सेना ने सुमात्रा के श्रीविजय साम्राज्य को पराजित किया। यह इतिहास की पहली भारतीय नौसेना विजय थी। राजेंद्र केवल योद्धा नहीं थे, उन्होंने दक्षिण भारत में अनगिनत मंदिर बनवाए, शिल्प, नृत्य और संस्कृति को नई ऊंचाइयां दी। वो मानते थे जिस भूमि पर देवता वास करते हैं वहां तलवार केवल रक्षा के लिए उठनी चाहिए। उन्होंने जलाशय, नहरें और शिक्षा केंद्र स्थापित किए ताकि आने वाली पीढ़ियां समृद्ध हों, प्रजा चोल सम्राट अमर रहे। गैकोंडा चोलपुरम में विशाल उत्सव हुआ। समुद्र से लाए गए सोने, रत्न और विदेशी उपहार रखे गए। वो भारत का पहला राजा था जिसने समुद्री मार्गों से साम्राज्य फैलाया। जब उसकी नौसेना हिंद महासागर में चली, लहरें भी सिर झुकाकर उसका स्वागत करती थीं। वो भारत की समुद्री शक्ति का प्रतीक बन चुका था। सम्राट राजेंद्र चोल की अंतिम वर्ष शांति में बीते। वो जानते थे साम्राज्य केवल भूमि से नहीं, विचारों से चलता है। राजेंद्र, मैंने समुद्र जीते हैं, अब स्वयं को जीतना बाकी है। और एक दिन हिंद महासागर की लहरों पर सूर्य अस्त हुआ।
जैसे इतिहास झुक गया उस सम्राट के चरणों में। राजेंद्र चोल प्रथम सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो भारत की समुद्री आत्मा थे। एक ऐसा सम्राट जिसने साबित किया कि भारत की शक्ति धरती पर नहीं रुकती, वो लहरों से भी आगे जाती है। आज जब हम हिंद महासागर की ओर देखते हैं तो याद रखना, वहीं कभी राजेंद्र चोल की नौसेना चली थी। वो शंखनाद आज भी हवा में गूंजता है। जय चोल, जय भारत। अगर आपको ये कहानी गर्व से भर गई तो वीडियो को लाइक करें, रहस्य भारत चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय चोल समुद्रों के विजेता।